यूके के अंदर आप डिपेंडेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ चुके हो तो आप लोगों को आइट्स वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए और ठीक ठाक हो गए। और मुझे पता है थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा और बहुत सारे लोग इस बारे में डिमांड कर रहे थे कि यार ये वीडियो बनाओ। तो भाई आज वो वीडियो आप लोगों के लिए आ गई है। वीडियो मैं बता देता हूँ कि भाई आज हम बताएंगे कि क्या डिपेंडेंट अलाउ हो चुके हैं यूके के अंदर। तो जी हाँ, यूके के अंदर अब डिपेंडेंट्स आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये बहुत सारे लोग मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि अहमद भाई डिपेंडेंट्स अलाउ हैं, हमने फलाना कंसल्टेंट को बोला, हमने फलाना को बोला। तो यार इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी थी और इसमें थोड़ा सा रिस्क भी था। दैट्स वाई ना मेरी टीम ये काम करती थी और ना मैं किसी को रिकमेंड करता था, क्योंकि ये कोई भी कंसल्टेंट पकड़ने से पहले सोचता है और जो कर लेता है ऑब्वियसली वो अपने पैसे चार्ज करते हैं। हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करते किसी स्टूडेंट से। दैट्स वाई हम कोई रिस्क भी नहीं लेते, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के लिए भी आगे जाके मुश्किल पैदा करे। तो अब बात ये है कि इस टाइम के ऊपर यूके के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लास्टरशायर, जो कि आपको डिपेंडेंट अलाउ करती है अगर आप लोग यहाँ पर एमएस के लिए आते हो इन रिसर्च बेस, ठीक है। अभी आप ये देखो कि रिसर्च बेस में और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इस टाइम ग्लास्टरशायर यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ आप लोगों को ऑफर्स करती है अगर आप रिसर्च बेस के ऊपर आप आते हो तो आप अपने डिपेंडेंट को, अपने बच्चों को अपने साथ लेके आ सकते हो। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस बारे में। इसमें बेसिकली फ़ीस का सिनेरियो ये है कि आलमोस्ट 15 से 16,000 पाउंड जो है वो फ़ीस होगी 2 साल की, ठीक है। उसमें से आधी आपको पहले साल देनी है, आधी आपको दूसरे साल में देनी है। अब पहले जो आपको यानी अगर फॉर एग्जांपल 15,000 होती है तो आपको तकरीबन 75,000 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए अलहदा, क्योंकि पीएचडी वगैरह के ऊपर आप आते हो, एमएस रिसर्च बेस के ऊपर आप आते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट इतनी ही फीस होती है। लेकिन अगर आप पुराने वाले एमएस पे हो जिसके ऊपर मैं हूँ, उसके ऊपर अब 17,000 पाउंड है। मेरे ख्याल में उस टाइम के ऊपर 15,000 थी। फीस हर साल बढ़ती है, ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस लोग 2 साल पहले वाली भी देखते हैं और फिर कहते हैं उस टाइम के ऊपर आपने कुछ ऐसे बताया था। तो वो उस टाइम था, ये इस टाइम है। हर साल फीसिस बढ़ती हैं, जैसे कि हर साल जो आपकी पेज बढ़ती हैं वैसे यहाँ पर फीसिस भी बढ़ती हैं, टैक्सेस भी बढ़ते हैं। अब बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि अहमद भाई कौन कौन से इसके ऊपर कोर्सेज हैं, आइट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें बात यह है कि आपके पास कुछ लिमिटेड कोर्सेज होंगे, ठीक है। वो आप लोग उनकी वेबसाइट पे जाके, सिंपल है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ना कि आप मुझे पूछो, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाओगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाते हैं कि भाई आप ये, आप वो कह रहा है, फलाना कंसल्टेंट ये कह रहा है। तो भाई सिंपल इज दैट कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लो कि भाई विद रिसर्च जो है वो आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है कौन कौन से कोर्सेज अलाउ करती हैं। तो आप फिलहाल ग्लास्टरशायर ही आपको अलाउ करती है, आप वहाँ पर जाके उनके कोर्सेज देख सकते हो। उसके बाद आइट्स की बात करें तो आइट्स भी डिपेंड करता है। इसमें तकरीबन 25 से 30 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको जो उनके नाम है वो स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उनको पढ़ सकते हो। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ चुके हो तो आप लोगों को आइट्स वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा, वरना इसके लिए आइट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट ये है कि भाई अगर तो आप लोग इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो जिनके अंदर आपको आइट्स नहीं देना पड़ेगा तो सीधी सीधी आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी आइट्स की। दूसरा ये, अगर आपके साथ डिपेंडेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली 4,000 पाउंड आपको इनिशियल पे करना है। 4,000 या 4,500 पाउंड इसके अराउंड ही है, आपको इतना इनिशियल पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ आके कितना यार 3,000 4,000 रह जाएगा, वो दे सकते हो। और ऑब्वियसली आपके साथ अगर एक डिपेंडेंट आ रहा है, उसको फुल टाइम काम अलाउ है, तो वो इजीली मिनिमम भी कमाएगा ना, मिनिमम भी काम चोरी करके भी कमाएगा ना, तो वो 2,000 पाउंड कमा लेता है। मैंने यहाँ पर ऐसे लोग भी देखे हैं जो 3,500 भी कमा रहे हैं, 4,000 भी कमा रहे हैं, जो डिपेंडेंट है, ठीक है, जो मेहनत करना जानते हैं और जो काम ढूंढना जानते हैं। ऐसे नहीं कि अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूके आ चुके हैं, लेकिन आने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, अहमद भाई जॉब बता दें। अब देखो मैंने ये काम थोड़ी करना है कि आपके लिए एक के लिए मैं जॉब ढूंढूंगा, वो काम आपका। उसके लिए मैंने इतनी वीडियोस बनाई है कि भाई जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए, कहाँ कहाँ ढूंढनी चाहिए, तो वो आपका काम है कि आप इधर आके ढूंढो। मेरे पास ऑब्वियसली इतना टाइम तो नहीं है, मैं अपनी जॉब भी करता हूँ, यूट्यूब भी करता हूँ, फैमिली वाला बंदा भी हूँ, घर भी टाइम देता हूँ, और भी काम होते हैं। तो ऑब्वियसली ये काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन बात वही है कि आप मेरी वीडियो से थोड़ी सी गाइडेंस, मैं बेसिकली वीडियो बनाता क्यों, आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। मैं आपकी एक हेल्प करता हूँ, एक आउटसोर्स एक तरह से मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो मेरी बात का बुरा नहीं बनाना और इस बात को सीरियस लेना है कि आप लोगों ने इधर आके आते सारी जॉब सर्च करना, जॉब अप्लाई करना,
शुरू कर देना है। अब इसमें जो टफ चीज़ है वो ये कि भाई आप लोगों को जो आपके यहाँ के प्रोफेसर होते हैं ना, उनको बेसिकली प्रपोजल्स देने पड़ते हैं, वो अप्रूव करवाने पड़ते हैं, और अगर वो अप्रूव्ड होती हैं आपको, ओबियसली ये कोई छोटा काम तो है नहीं। जैसे आपको पता है PhD वगैरह के ऊपर होता है, वैसे ही सेम आपको इसके लिए भी अप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक डिग्री है, ठीक है, उसके लिए ये नहीं है, उसका मैं नाम अब नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर इस टाइम के ऊपर सीट्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। कुछ चंद एक होंगी, वो भी ये जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा फिल हो जाएंगी। वैसे मुझे पता लग गया हुआ है कि उनके पास सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो अब आप लोगों को यही करना पड़ेगा कि आप लोगों को ऑब्वियसली उनको रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे, अप्रूव करवाने पड़ेंगे, वो अप्रूव होंगे। तो फिर बेसिकली मसला यही है, कोई कंसल्टेंट ये केस क्यों नहीं पकड़ता कि भाई यही इशू है कि रिसर्च पहले तो अप्रूव करवाना। और एक बड़ी बात मैं बता दूं, ठीक है, इसमें आप अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार अहमद भाई आप क्या सोचते हो, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो ये बात याद रखना कि ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ना कह लो कि रिस्क है, ठीक है। मैंने सोचने में इतना टाइम लगा दिया कि क्या बोलूं, मुझे थोड़ा रिस्क लगता है। वो रिस्क कैसे लगता है कि आपको पता है डिपेंडेंट बंदा है और PhD पर ही आ सकते हैं। इन्होंने रिसर्च बेस पे निकाल तो लिया एक ऑप्शन, ठीक है, लेकिन वो मुझे जो है ना वो 50-50 जो है ना सिचुएशन लगती है। लाइक हाँ बहुत से स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, इस इनटेक के अंदर आए हैं, तो उससे आइडिया सबको हो चुका है कि यार इसके ऊपर ना अब ग्लॉस्टरशायर जो यूनिवर्सिटी है वो डिपेंडेंट्स को बुला रही है। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि जब होम ऑफिस के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी ना, तो उनकी नज़र में जो बंदा आ गया ना, क्योंकि ओबियसली वो सोच सकते हैं इस बारे में कि यार PhD के ऊपर हमने अलाउ किया हुआ है, तो मास्टर्स के ऊपर रिसर्च बेस के ऊपर स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ओबियसली अलाउ है तो ग्लॉस्टरशायर बुला रही है, लेकिन जहां भी ओबियसली पेंडू बंदे हर जगह बैठे होते हैं, किसी ने भी सोचा कि यार जैसे वो आपको पता है कि यूट्यूब की इनकम आप यहाँ पर आकर कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो, कुछ भी है वो बैन है, बंद है, ठीक है। अगर आप कुछ भी करते हो करी जाओ, चुप करके करी जाओ, लेकिन जब उनको पता लग गया कि यार ये बंदा ये चीज़ कर रहा है, तो वो उस बंदे की जान नहीं छोड़ते। तो ये भी एक वैसा मेरे ख्याल में एक रिस्क वाला फंड है, जो मुझे अपनी जो फीलिंग्स आई है ना वो इस तरह है। इसी वजह से किसी भी कंसल्टेंट ने लास्ट ईयर जो है वो ये केस पकड़े ही नहीं थे, लेकिन अब वो कुछ अप्रूव हो गए हैं तो हर बंदे ने करना शुरू कर दिया है। इस वजह से ये बात खुल के रह गई है कि भाई अब जो है वो डिपेंडेंट आ सकते हैं। तो होप फॉर बेस्ट, ठीक है। जो भी आना चाह रहा है, इफ़ यू नीड माई हेल्प, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं भी अपनी टीम से ट्राई करवा सकता हूँ, क्योंकि ये टफ काम है, टाइम टेकिंग काम है, ठीक है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी प्रोफाइल है। ओबियसली आपके पैसे भी इस पर लगेंगे अगर आप सिंगल हो। इसमें वैसे मज़े की बात ये कि इनिशियल कम है तो आपके पैसे थोड़े कम लगेंगे, लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड और अपने बेबी के साथ आ रही हैं तो थोड़े पैसे लग सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि जितने साल का वीज़ा होगा उतने साल की आपको एचएस पे करनी पड़ती है। लेकिन एस्टिमेटेड मेरे ख्याल में अगर 2 लोग भी आ रहे हैं तो 45-50 लाख का बजट काफ़ी है। लेकिन ओबियसली आपके पास बैंक स्टेटमेंट अपनी होनी चाहिए, फिर आपके लिए चीज़ ईजी होगी, वरना बैंक स्टेटमेंट कम से कम करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।